यूपी बोर्ड की परीक्षा अनुदेशक शिक्षा मित्र भी ड्यूटी देता है। किसी एग्जाम की परीक्षा अनुदेशक को शिक्षा मित्र भी ड्यूटी देता है। प्रेरणा ऐप हो या फिर लक्ष्मीबाई योजना हो या कोई और प्रोग्रामिंग हो, सब में बराबर सहभागिता होती है। और सबसे बड़ी सहभागिता होती है कि जब सदन में कोई विधायक ये सवाल करता है कि शिक्षकों की कमी चल रही है, तो वहां माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो कल्याण सिंह जी के पोते हैं, वो शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाने में, मानने में, अनुदेशक को शिक्षा मानने में कतई पीछे नहीं हटते। लेकिन जब बात वेतन की आती है तो वो कहते हैं तुम तो अयोग्य और तुम सिर्फ 10,000 के काबिल हो, तुम अनुदेशक हो, अंशकालिक हो, तुम 9,000 के काबिल हो। ये अंशकालिक और अयोग्य शब्द कब हटेगा? सबसे बड़ा खतरनाक ये जो दो अभिशाप जुड़े हुए हैं, ये कब हटेंगे? कोर्ट लगातार हर मामले पर सुनवाई करता है। कई लोग कोर्ट गए, शिक्षा मित्र गए, अनुदेशक गए, लेकिन किसी ने डिसीजन ये नहीं दिया कि जो भूल हुई कोर्ट के द्वारा वो अब सुधारी जा रही है और इन सबको बहाल किया जा रहा है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और प्रवीण जी को भी नमन। सर यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। विक्रम सिंह बता दें दर्शकों को, आज ये प्रोग्राम शाहजहांपुर की धरती से हो रहा है। इस समय मैं अभी शाहजहांपुर में ही हूँ, तो आज दिल्ली नहीं हूँ ऑफिस से, इसीलिए क्योंकि प्रोग्राम ये मैं चाहता हूँ रुके न, लोगों की आशा और उम्मीद रहती है। तो इस समय शाहजहांपुर की धरती से ये सीधा प्रोग्राम आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी विक्रम सिंह। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही तो विडंबना है सर कि जब विधानसभा में पूछा जाता है शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, कब भर्तियां हो रही है, तो भर्तियां न करना पड़े, युवाओं को रोजगार न देना पड़े, इसके लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हम छात्र शिक्षक अनुपात जो 35:1 और 30:1 होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, 22:1 हो जाता है, 25:1 हो जाता है। लेकिन जब, और ऐसा इसलिए होता है कि भर्तियां ना करना। जब कहा जाता है भाई आप अनुदेशक को 9,000 क्यों दे रहे हो, शिक्षा मित्रों को 10,000 क्यों दे रहे हो, तो कहा जाता है कि ये उस काबिल नहीं है। तो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, यदि हम काबिल नहीं है, हम नालायक है, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, तो हमें निकाल बाहर करो ना। हम जैसे नालायक जो काबिल नहीं है, उनसे उन गरीब बच्चों को पढ़ा के क्यों उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो? क्या काबिल हैं? यदि हम काबिल हैं, हमारे अंदर योग्यता है, तो फिर हमें मान सम्मान दो ना। हमें मान सम्मान सरकार को देना चाहिए। हालांकि इस समय स्थितियां बदली हुई है, सरकार संवेदनशील हुई है हम लोग के मुद्दों पे, सरकार सकारात्मक हुई है, पॉजिटिव हुई है, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर का महीना है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। और इसमें जो अनुदेशक शिक्षा मित्र जो चाह रहे हैं उसमें बहुत काफी हद तक सफलता मिलेगी। जैसी सूचनाएं मिल रही है, जैसा प्रयास चल रहा है, तो ये इस महीने में थोड़ा अनुदेशक शिक्षा मित्रों को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ सरकार के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए, और जो भी सरकार हमें देती है उसको लेते हुए जो कुछ बचा है उसको लेकर फिर आगे हम लोग का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये प्रयास तो रुकने वाला नहीं है, ये प्रयास कभी रुकने वाला नहीं है, और ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। और तब तक जारी रहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को उनका जो मान सम्मान कहीं ना कहीं सरकार ने कहीं गिरवी रख दिया है, सरकार उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करती रही है, वो जब तक वो मान सम्मान वापस नहीं आ जाएगा
उनका जो गिरवी मान सम्मान जो रखा हुआ है, जब तक वापस नहीं आ जाएगा, अनुदेशक शिक्षा मित्र नियमित नहीं हो जाएंगे, अनुदेशक शिक्षा मित्रों